सवाल दिया है, ए थ्री फेज सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 2000 MVA 33 किलोवोल्ट। द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इज। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर। The rated braking capacity is defined as the maximum fault current a circuit breaker can successfully interrupt without being damaged. मतलब कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी वह करंट होती है जिस पर जो सर्किट ब्रेकर है वह बिना डैमेज हुए ऑपरेट करता है। It is always expressed in kVA and the current corresponding to braking capacity is known as the braking current. The braking current is given by I बराबर MVA बटा के कड़ी में 3 VL, where IV braking current, MVA braking capacity, VL line to line voltage। एक और फार्मूला जान देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट इज IM बराबर 2.55 गुणे IB। IM मेकिंग करंट, IB ब्रेकिंग करंट है। प्रैक्टिकल सेटअप 33 किलोवोल्ट आउटडोर सब स्टेशन। बस बार 33 किलोवोल्ट पावर कंडक्टर जो करंट को आगे ले जाता है। दूसरा आइसोलेटर GOAB लाइन टू मैनुअली सेपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तीसरा सर्किट ब्रेकर फॉल्ट शॉर्ट सर्किट आने पर बहुत बड़ी करंट को सेफली ब्रेकिंग कट करती है। अब देखिए करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, अदर इक्विपमेंट, अर्थिंग स्विच, वेब ट्रैप, कंट्रोल रिले पैनल फॉल्ट डिटेक्ट कर CB को ट्रिप ओपन करने का सिग्नल देता है। देखिए कैलकुलेशन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA में 2000 MVA दिया हुआ है। सिस्टम वोल्टेज दिया हुआ 33 किलोवोल्ट। देखिए ब्रेकिंग करंट IB बराबर होता है MVA बटा कड़ी में 3 V किलोवोल्ट, यानी आ जाएगा 35 किलो एम्पियर। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आ जाएगा। देखिए सर्किट ब्रेकर, जब 3 फेज में शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है तब सर्किट ब्रेकर को इतनी ही करंट को इंटरप्ट करना होता है, इसलिए ऊपर वाला फार्मूला यूज होता है। देखिए सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी MVA बताती है कि फॉल्ट के टाइम पर वो कितनी पावर एनर्जी हैंडल कर सकता है। इस पावर और सिस्टम वोल्टेज से हमें फॉल्ट करंट सिमेट्रिकल मिलती है। 3 फेज फॉल्ट में तीनों फेज में इक्वल करंट होती है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बोलते हैं। जितनी ज़्यादा फॉल्ट करंट होगी उतनी ही हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाला सर्किट ब्रेकर चाहिए। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रेटेड वोल्टेज 33 किलोवोल्ट, ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट IB 35 किलो एम्पियर, मेकिंग करंट IM जो कि होती है 2.5 गुणे की IB, अप्रोक्स टाइम ऑफ ओपन 40 से 60 माइक्रो सेकेंड टिपिकल। टाइप देखिए आयल सर्किट ब्रेकर या SF6 वैक्यूम। एप्लीकेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्ट। देखिए 3 फेज के लिए जो ब्रेकिंग करंट का फार्मूला है इसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखें। ब्रेकिंग कैपेसिटी की यूनिट MVA या किलो एम्पियर होती है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है वह RMS वैल्यू होता है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट RMS वैल्यू होती है। मेकिंग करंट हमेशा ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा होती है। 3 फेज फॉल्ट में ये फार्मूला यूज होता है। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट करंट को सेफली इंटरप्ट करता है। फॉल्ट आते ही करंट ऐसा बिहेव करती है, शुरुआत में बहुत बड़ी पीक करंट जिसे मेकिंग करंट बोला जाता है, थोड़ी देर बाद RMS फॉल्ट करंट जिसे ब्रेकिंग करंट बोला जाता है।
देखिए, यदि ग्राफ ऐसा रहता, यानी कि देखिए यहाँ पे पीक मान 40 रहता, तो इस वेव का रूप इस प्रकार लिखा जाता है, v बराबर 40 साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है वह 40 है, जीरो से शुरू हो रहा है 40 तक जा रहा है। बट देखिए यहाँ पे जो वेव है वह इस प्रकार है, मतलब कि जो देखिए रेफरेंस पॉइंट है जीरो वाला यह यहाँ है, और इससे जो 60 जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर से जो वेव है इस प्रकार फ्लो कर रही है। और देखिए इस जो वेव फ्लो कर रही है इसका मैक्सिमम जैसे रेफरेंस वैल्यू देखिए, यदि 60 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 40 है, यह वाली दूरी जो है कि 40 है। अतः देखिए अगर इस पूरे को इसको इस शून्य वाले को रेफरेंस मानकर इस वेव को लिखे तो इस प्रकार लिखा जाएगा 60 प्लस 40 साइन ओमेगा टी। अब देखिए इसका आरएमएस मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है, यह एक साइन वेव है जो 60 वोल्ट डीसी लेवल के ऊपर शिफ्ट है। अधिकतम मान 100 वोल्ट, न्यूनतम मान 20 वोल्ट। डीसी लेवल एवरेज वैल्यू 60 वोल्ट। एसी पार्ट ऊपर नीचे 40 वोल्ट तक जा रहा है। देखिए यहाँ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का पीक वैल्यू पूछा है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में केवल एक फेज ग्राउंड से टच करता है, उस समय पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट तीनों बराबर होते हैं। इसलिए आई एफ बराबर 3I0, मतलब फॉल्ट करंट का 1/3 भाग जीरो सीक्वेंस करंट होता है। इजी एक्सप्लेनेशन, जब किसी फेज मान लो आर फेज की वायर ग्राउंड को टच करती है तो इसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। इस फॉल्ट में तीनों सीक्वेंस करंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इक्वल होते हैं। अतः फॉल्टेड फेज में जो करंट फ्लो कर रहा है वह तीनों फेज सीक्वेंस में बराबर बट जाता है। तीन फेज पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस को आसान बनाने के लिए करंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव सीक्वेंस I1, नेगेटिव सीक्वेंस I2, जीरो सीक्वेंस करंट I0। पॉजिटिव सीक्वेंस या नॉर्मल बैलेंस्ड तीन फेज करंट होती है। इसका सीक्वेंस RYB, यानी फेजेज 120 अंश पर नॉर्मल ऑर्डर में घूमते हैं। प्रैक्टिकल मीनिंग हेल्दी सिस्टम, नॉर्मल मोटर ऑपरेशन, नॉर्मल जनरेटर जे ऑपरेशन। नेगेटिव सीक्वेंस करंट I2, इसमें फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाता है RBY के रूप में, यह अनबैलेंस्ड फॉल्ट में पैदा होती है। प्रैक्टिकल मीनिंग मोटर हीटिंग, रोटर ओवर हीटिंग, फॉल्ट इंडिकेशन। जीरो सीक्वेंस करंट, इसमें तीनों फेज करंट सेम मैग्नीट्यूड सेम फेज होते हैं, यानी IR, IY, IB तीनों बराबर हैं, सभी साथ में फ्लो करते हैं। यह करंट ग्राउंड न्यूट्रल पाथ से रिटर्न करती है। प्रैक्टिकल मीनिंग अर्थ फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। मैथमेटिकल रिलेशन, एनी अनबैलेंस्ड करंट IR, IY, IB को इन तीन कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। I0 I1 प्लस I2, I0 प्लस I1 प्लस I2। देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 70 से 80% होता है। इसमें देखिए जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होती है, जीरो के बराबर नहीं होती है। अब देखिए लाइन टू लाइन फॉल्ट या 15 से 20% होने की संभावना होती है, तथा इसमें जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है वह शून्य के बराबर होती है। और देखिए लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट या 10% होने की संभावना होती है। इसमें देखिए जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है वह शून्य के बराबर नहीं होती है। अब देखिए ट्रिपल लाइन फॉल्ट
यह इसकी होने की संभावना 1% से भी कम होती है तथा इसमें जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है वो शून्य के बराबर होती है। और देखिए ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इसके होने की संभावना 2 से 3% होती है तथा इसमें जीरो सीक्वेंस करंट शून्य के बराबर नहीं होती है। मतलब कि जीरो सीक्वेंस करंट केवल दो ही कंडीशन में जीरो के बराबर होती है, एक टू लाइन फॉल्ट में, दूसरा ट्रिपल लाइन फॉल्ट में। बाकी में किसी में जीरो नहीं होती है। इम्पोर्टेंट जीरो सीक्वेंस करंट इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट लाइक लाइन टू ग्राउंड, डबल line to ground, the fault current pass through the ground to the neutral and providing a relay between the neutral and ground. The zero sequence currents are passing through this relay for protection of electrical equipment like generator, transformer, etc. And the relay is called earth fault relay or ground fault relay. Positive sequence current, negative sequence current, zero sequence current. How any unbalanced current is made. Symmetrical component sequence network. अब देखिए प्रैक्टिकल फॉल्ट एंड सीक्वेंस करंट रिलेशंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल फ्लो ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट लाइन टू ग्राउंड। देखिए हम जानते हैं डीसी जो सीरीज मोटर होता है उसमें टार्क इस फार्मूला के आधार पर बनता है। अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट कंडीशन में फाई जो होता है आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे टार्क होगा वह प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के। इस मतलब कि अगर करंट 2 गुना हो जाएगा तो टार्क जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा। इसलिए डीसी सीरीज मोटर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क देती है। क्रेन, लिफ्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज होता है। अब देखिए जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो लार्ज कंडक्टर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करंट ज़्यादा हीटिंग, इसलिए मोटी वाइंडिंग वायर चाहिए। और दूसरा बात, मोर कोर मटेरियल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स बनना है, मैग्नेटिक कोर बड़ा चाहिए ताकि सैचुरेशन जल्दी न हो। प्रैक्टिकल समझो, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट होती है शुरुआत में बहुत भारी लोड, बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए, इसलिए डीसी सीरीज मोटर ह्यूज करंट लेती है। इसलिए कॉपर वाइंडिंग मोटी, बड़ा आयरन कोर चाहिए होता है। ये इस सवाल में दिया है, द टॉर्क डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर इन अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट कंडीशन इज रिक्वायर लार्ज कंडक्टर एंड मोर कोर मटेरियल। फ्लड लाइटनिंग प्रोजेक्टर क्या होता है? फ्लड लाइट प्रोजेक्टर बड़े एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज होता है, जैसे स्टेडियम, रेलवे यार्ड, फैक्ट्री, एयरपोर्ट, पार्किंग एरिया में। बीम एंगल मतलब क्या है? लाइट कितने एंगल में फैलती है उसे बीम एंगल कहते हैं। छोटा एंगल लाइट दूर तक जाएगी, बड़ा एंगल लाइट ज़्यादा एरिया में फैलेगी। 3 प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं। नैरो बीम वाले, बीम एंगल 12 से 25 रखा जाता है, डिस्टेंस एवं 70 मीटर तक। देखिए मीडियम बीम, इसमें जो बीम एंगल होता है वो 25 से 40 इंच होता है। ये इसका जो डिस्टेंस होता है 30 से 70 मीटर। अब देखिए तीसरा वाइड बीम, इसका एंगल 40 से 90 इंच होता है तथा इसका जो डिस्टेंस होता है वो 30 मीटर होता है। नैरो बीम, पतली लाइट रहती है, बहुत दूर जाती है। देखिए नैरो बीम का स्टेडियम, टावर, एयरपोर्ट, हाई मास्ट में। वाइड बीम, लाइट ज़्यादा फैलती है लेकिन दूरी कम दूरी पर जाती है, जैसे पार्किंग, गार्डन, स्मॉल ग्राउंड। देखिए नैरो बीम का, अब देखिए ये देखिए मीडियम बीम, इसकी देखिए हाइट कम है 30 से 70 मीटर, इसका देखिए 70 मीटर से ज़्यादा है। अब देखिए वाइड बीम, इसका 30 से भी कम दूरी है। प्रोजेक्टर का चित्र, प्रोजेक्टर का चित्र देखिए बीम एंगल डायग्राम, बीम एंगल डायग्राम, मध्यम दूरी 30 से 70 मीटर।
देखिए नैरो बीम का उपयोग, एयरपोर्ट, हाई मास्ट, बड़े पैमाने, मैदान, रेलवे यार्ड। देखिए मीडियम बीम, प्लेग्राउंड, पार्किंग एरिया, बिल्डिंग, फैसाड, इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए वाइड बीम, गार्डन, पार्किंग, छोटे मैदान, डेकोरेटिव लाइटनिंग में। बीम एंगल थीटा और दूरी डी का संबंध लगभग इस प्रकार होते हैं, डी प्रोपोर्शनल 1/थीटा। बीम एंगल कम तो दूरी ज़्यादा। In an RL circuits, if the harmonics in supply voltage are increased, then which of the following is correct? Current in the circuit will decrease. जब सप्लाई वोल्टेज में हार्मोनिक बढ़ते हैं तो सर्किट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट मौजूद होते हैं। इंडक्टर यल की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ती है, इसलिए टोटल इम्पीडेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है। हार्मोनिक क्या होती है? सप्लाई वोल्टेज प्योर साइन फंडामेंटल के साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हार्मोनिक्स का कम्बिनेशन होती है। मैथमेटिकल फॉर्म V ऑफ t बराबर V1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस V3 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस V5 साइन ऑफ 5 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट V ऑफ t। ये t फंडामेंटल 50 हर्ट्ज, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, फाइव्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। हार्मोनिक्स का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f के इंटीजर मल्टीपल, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल f, थर्ड हार्मोनिक 3f, फाइव्थ हार्मोनिक 5f, सेवन्थ हार्मोनिक 7f। हर हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ता है और इम्पीडेंस भी बढ़ता है। हर हार्मोनिक के लिए इम्पीडेंस अलग अलग देखिए बढ़ता है। तो करंट का फार्मूला होता है I बराबर V बटा के जेड, यानी कि जेड का मान इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट का मान कम होगा, इसीलिए हार्मोनिक्स बढ़ाने पर करंट कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे I मैक्सिमम फंडामेंटल के लिए, I3 लेस, I5 मोर लेस, IN वेरी लेस। हायर फ्रिक्वेंसी मोर लैग, मोर रिएक्टेंस, फिर लेस करंट। देखिए इस सवाल में कॉइल को दो तरह से जोड़ा गया है, एक बार अपोजिट कपलिंग किया गया है और दूसरी बार एडिंग कपलिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। और फिर देखिए जब अपोजिट जोड़ा गया है तो 12 मिली हेनरी हो रहा है, तथा जब एडिंग जोड़ा जा रहा है तो देखिए 38 मिली हेनरी हो रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके एम का मान निकालेंगे। इंडक्टर इन पैरेलल कनेक्शन, फिजिकल इमेज, 3D विजुअलाइजेशन, अपोजिट व्यू। RG in the circuit shown in the figure is variable between 20 ohm and 80 ohm, then maximum power transferred to the RL load will be। देखिए वेरिएबल है 20 ओम से 80 ओम, तो देखिए मैक्सिमम पावर के लिए जो है RG है इसको बहुत कम रखना पड़ेगा, यानी 20 ओम रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 20 ओम तथा जो 60 ओम है इसके एकक्रॉस जो वोल्टेज डिवीजन हो रहा है उसको निकालेंगे। तो 60 ओम के एकक्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट आ जाएगा। और फिर देखिए इसके क्रॉस जो पावर है उसको निकाल लेंगे, यानी कि 30 गुणे के 30 बटा के R बोले तो 60, इसको हल कर देंगे तो है कि 15 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 5613 1985, व्हाट इज द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मेटल सपोर्ट्स इन ओवरहेड लाइन्स? 1.5।
Additional information: metal support 1.5, mechanical processed concrete support 2.0, hand molded concrete support 2.5, wood support 3.0. What type of electrical equipment is mandatory for underground mining installation as per CEA guidelines? Circuit breakers. The ratio of the error to the specified magnitude of a quantity is defined as a relative error. The correct statement: the ratio between frequencies of vertical and longitudinal voltage signal should be an integer to have a steady Lysage's पैटर्न। ये देखिए गलत है, दूसरा भी गलत है। In rheostatic method of speed control for a DC shunt motor, use of armature diverter makes the method suitable for rapidly changing loads. However, it has the disadvantage of being less energy efficient due to the power dissipation in the resistor. The addition of an armature diverter in the rheostatic method improves the efficiency of this speed control technique. The armature diverter allows a portion of current to bypass the armature resistor and flow directly to the armature winding. By adjusting the armature diverter, you can quite control the proportion of current that passes through the resistor and the armature, facilitating rapid changes in motor speed to respond to changing load. Speed control by varying rotor resistance. Rotor rheostat speed control. This method is applicable to three-phase slip ring induction motors only by introducing external resistance in the rotor circuit. The speed of the rotor motor can be reduced. The change in speed depends upon both rotor circuit resistance and load. Cascade connection of slip ring induction motor. In this method of speed control, two motors are used. Both are mounted on the same shaft so that both run at the same speed. One motor is fed from a three-phase supply and the other motor is fed from the induced EMF in the first motor by a slip ring. By changing the applied frequency, the actual speed of an induction motor is given as n बराबर ns कोष्टक में 1 minus s. However, this method is not widely used. It may be used where the induction motor is supplied by a dedicated generator so that frequency can be easily varied by changing the speed of the prime mover. The pole changing method. It is a speed control scheme of the induction motor. In this scheme, the number of pole pairs is changed by changing the field connection. In an induction motor, field winding is wound on the stator while the armature winding is wound on the rotor. Therefore, in this scheme, provision for changing the stator winding connection is provided to achieve the different number of poles pair. Rheostatic speed control DC shunt motor. Practical images. DC shunt motor rheostat. Circuit diagram. Rheostat variable resistor armature. Shunt field. Rheostat is connected in series with armature. Increasing resistance decreases armature current, decreases in armature current, decreases in speed. Rotor resistance speed control slip ring induction motor. External resistance circuit diagram three phase supply slip ring induction motor. External resistance is connected in rotor circuit. Increasing external resistance increases slip.
इंक्रीज इन स्लिप, डिक्रीजेज इन स्पीड। तीसरा है कैस्केड कनेक्शन मेथड, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स। प्रैक्टिकल इमेज, मोटर वन ड्राइवर, मोटर टू ड्राइव इन। सर्किट डायग्राम, थ्री फेज सप्लाई, स्लिप रिंग, motor 1 driver, motor 2 drive in. Motor 1 is supplied from three phase supplied. Motor 2 is supplied from induced EMF of motor 1 through slip ring. Both motors run on the same shaft with the same speed. अब देखिए पोल चेंजिंग मेथड इंडक्शन मोटर में फोर पोल कनेक्शन लो स्पीड L1, L2, L3. Changing the connection of stator winding changes the number of poles. Two pole connection high speed। देखिए सर्किट डायग्राम, फोर पोल कनेक्शन लो स्पीड, मोर पोल मतलब ज़्यादा पोल होगा तो सिंक्रोनस स्पीड का मान कम होगा क्योंकि एन एस बराबर 120 एफ बटा के पी। अब देखिए टू पोल कनेक्शन हाई स्पीड मतलब देखिए पोल की संख्या कम होगा तो सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होगा। In an induction motor, if the rotor is locked, then the rotor frequency of the induction motor will be equal to supply frequency. Rotor frequency in an induction motor. The frequency of the rotor current in an induction motor, also known as the rotor frequency, is dependent on the slip of the motor. Slip S is defined as the difference between the synchronous speed ns and actual rotor speed nr expressed as a fraction of synchronous speed. S बराबर ns minus nr बटे के ns. The rotor frequency fr is given by S into fs where fr rotor frequency, S slip, fs supply frequency. Condition of locked rotor. When the rotor is locked, it means that the rotor is not rotating यानी एनआर का मान शून्य होगा। In this condition, the slip S is equal to 1 because the rotor speed is 0. Therefore, the rotor frequency Fr is equal to the supply frequency Fs. The maximum load allowed in power सब सर्किट बटे की लाइट फैन सब सर्किट बराबर 30 बटा के 8। Power sub-circuit, the maximum load for the power sub-circuit should not be exceed 3000 watt. The number of outlets is restricted to 2 in each power sub-circuit. If the power load exceeds 3000 watt, a separate power circuit is taken. Light and fan sub-circuit. There is a maximum of 10 points in the light and fan sub-circuit as per Indian electricity rules. The maximum load for a single light and fan sub-circuit should not exceed 800 watt. Power sub-circuit, लाइट फैन सब सर्किट यानी 3000 बटे के 800 बोले तो 30 बटा के 8 हो जाएगा। प्रैक्टिकल इमेज पावर लाइट फैन सब सर्किट्स एज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। पावर सब सर्किट मैक्सिमम 3000 वाट, दो आउटलेट। लाइट फैन सब सर्किट मैक्सिमम 800 वाट, 10 पॉइंट। देखिए इनकमिंग सप्लाई फेजेस, न्यूट्रल अर्थ, डीपी मेन स्विच, आरसीसीबी 100 मिली एम्पियर, पावर एमसीबी, लाइट फैन एमसीबी, न्यूट्रल बार, अर्थ बार। फर्स्ट पावर सब सर्किट मैक्सिमम 3000 वाट, दो आउटलेट कंपोनेंट्स यूज्ड 20 एम्पियर एमसीबी पावर, दो नोज 16 एम्पियर सॉकेट, 2.5 mm² कॉपर वायर पीवीसी कंडक्ट केसिंग। लोड लिमिट 3000 वाट, मैक्सिमम दो आउटलेट देखिए दिखाया गया है। सर्किट डायग्राम पावर सब सर्किट देखिए फ्रॉम डीबी एमसीबी 20 एम्पियर
देखिए आउटलेट, देखिए आउटलेट न्यूट्रल अर्थ मैक्सिमम 3002 आउटलेट। लाइट फैन सब सर्किट मैक्सिमम 800 वाट। 10 पॉइंट कंपोनेंट यूज्ड 10 मिली 10 MCB। लाइट फैन बल्ब एलडी लैंप सीलिंग फैन स्विच एक अथवा दो टू वे स्विच वन वे अथवा टू वे 1.5 स्क्वायर कॉपर वायर पीवीसी कंडक्ट केसिंग। लोड लिमिट 800 वाट मैक्सिमम पॉइंट 10। सर्किट डायग्राम लाइट फैन सब सर्किट देखिए फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन फेज EMCB 10 एम्पियर का। न्यूट्रल अर्थ देखिए स्विच देखिए लाइट मैक्सिमम 800 वाट। फैन मैक्सिमम 10 पॉइंट्स 800 वाट। An alternator has a rated field current of 3 ampere. It is developing 180 volt at a field current of 1.5 ampere at rated speed. Its field current is made 3 ampere at rated speed, then the generated voltage would be. Find generated voltage when field current is 3 ampere at rated speed. Practical setup, actual speed, DC field supply, alternator, prime mover motor, field current IF, voltmeter थ्री फेज आउटपुट। देखिए रेटेड फील्ड करंट IF रेटेड 3 एम्पियर। जेनरेटेड वोल्टेज IF बराबर 1.5 एम्पियर। 180 वोल्ट एट रेटेड स्पीड। फाइंड जेनरेटेड वोल्टेज एट IF बराबर 3 एम्पियर रेटेड स्पीड। देखिए रेटेड पैरामीटर रेटेड फील्ड करंट IF 3 एम्पियर। फील्ड करंट IF1 1.5 एम्पियर। जनरेटेड वोल्टेज V1 180 वोल्ट। फील्ड करंट IF2 3 एम्पियर। स्पीड रेटेड स्पीड कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट फार्मूला एट कांस्टेंट स्पीड जनरेटेड वोल्टेज प्रोपोर्शनल फील्ड करंट IF अर्थात V बटे की IF कांस्टेंट मतलब V2 बटे की IF2 बराबर V1 बटे की IF1। इस फार्मूला में रख देंगे तो V2 का मान 360 आ जाएगा। ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स OCC कर्व देखिए फील्ड करंट IFA जनरेटेड वोल्टेज देखिए लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब कि जैसे जैसे फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। 1.5 पे 180 वोल्ट तथा 3 एम्पियर बढ़ा दे रहे हैं 360 वोल्ट। सर्किट डायग्राम एक्चुअल कनेक्शन DC फील्ड सप्लाई रियो स्टेट फील्ड कंट्रोल अल्टरनेटर फील्ड करंट IF थ्री फेज आउटपुट वोल्टमीटर थ्री फेज इक्विपमेंट कंपोनेंट यूज्ड DC सप्लाई DC फील्ड सप्लाई अल्टरनेटर प्राइम मूवर मोटर वोल्टमीटर 3 फेज रियो स्टेट फील्ड कंट्रोल कनेक्टिंग लीड्स। Key point generated voltage of an alternator is directly proportional to field current at constant speed. Increasing field current increases generated voltage. Here voltage at 1.5 ampere 180 volt and at 3 ampere 360 volt. Speed is constant rated speed. Since OCC is not linear, therefore generated voltage will be slightly less than 360 volts. Which of the following motors provides a wide range of speeds depending upon the position of the brushes? Series AC motor.
Series AC motor, armature winding, brushes, field winding, stator, armature core, AC or DC supply commutator. AC series motors are also known as the modified DC series motor as their construction is very similar to that of DC series motor. The working principle is the same as the DC series motor. When the AC series motor connected to the AC supply, the alternating current starts flowing through the field and armature winding. The field winding produces an alternating flux phi that reacts with current flowing in the armature winding to produce a torque. Since both armature and field current reverse simultaneously, the torque always produced in the same direction. The series motor develops high starting torque at low speed. The series motor develops high starting torque at low speed. It is because the increase in torque increases field and armature currents. The result in that flux is strengthened and hence speed drops as torque is directly proportional to the square root of the armature current. Split phase induction motor. दूसरा adjustable speed induction motor. While motor while this type motor can offer variable speed, it is usually controlled through external devices such as variable frequency drives, not by adjusting brush poisonous non-adjustable hysteresis motor. This motor operates at a fixed speed does does not provide speed variation based on brush position. A split phase in motor practical image capacitor main winding running auxiliary winding starting single phase supply circuit diagram capacitor main winding running auxiliary winding starting देखिए the auxiliary starting winding has high resistance capacitor creates phase difference for starting provides low starting torque and almost constant speed देखिए अब सीरीज एसी मोटर प्रैक्टिकल इमेज सीरीज वाइंडिंग armature rotor brushes used in vacuum cleaners, mixer drills, grinders. Speed range very wide. Speed control depends on load. No external control. Direction reversible. Circuit diagram. Single phase supply series field winding armature. Series field winding is in series with armature. High starting torque. Speed is high at no load and decreases with load provides very wide range of speed. तीसरा देखिए एडजस्टेबल स्पीड इंडक्शन मोटर प्रैक्टिकल इमेज इंडक्शन मोटर VFD ड्राइव स्पीड कंट्रोल used in pump conveyors fans industrial drives speed range very wide from 0 to above rated speed controlled by VFD inverter electronic direction usually reversible circuit diagram देखिए थ्री फेज एसी सप्लाई आर वाई बी VFD इन्वर्टर UVW इंडक्शन मोटर थ्री फेज speed controlled by varying frequency and voltage provides a smooth and wide range of speed control energy efficient and widely used in industries
Non-adjustable hysteresis motor, practical image used in electric clocks, timer records player, speed range very narrow, almost constant, speed controlled not by brushes, very poor control, direction fixed not reversible. Circuit diagram, single phase supply main winding, hysteresis rotor operates on hysteresis principle, almost constant speed not adjustable, simple construction and maintenance free. Brushless DC BLDC motor practical setup component circuit diagram working. देखिए प्रैक्टिकल 3D सेटअप ऑल कंपोनेंट बैटरी 12 वोल्ट 240 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर पोटेंशियोमीटर बीएलडीसी मोटर स्टेटर रोटर हॉल इफेक्ट सेंसर बोर्ड फीडबैक टू कंट्रोलर कपलिंग लोड पंप फैन मशीन ईटीसी कंपोनेंट यूज कंपोनेंट यूज डीसी सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ईएससी बीएलडीसी मोटर स्टेटर रोटर शाफ्ट हॉल इफेक्ट सेंसर थ्री फेज इन्वर्टर इनसाइड ईएससी छठवां स्पीड कंट्रोल इनपुट पोटेंशियोमीटर सातवां कनेक्टिंग वायर्स आठवां कपलिंग नौवां लोड पंप फैन मशीन वर्किंग प्रिंसिपल देखिए परमानेंट मैग्नेट आर फिटेड ऑन द मोटर थ्री फेज वाइंडिंग आर ऑन द स्टेटर हॉल इफेक्ट सेंसर sense the rotor position 120 suns apart and send signal to the electronic controller. The controller processes the signals and switches the inverter in proper sequence. The inverter supplies three-phase AC to the stator windings. This creates a rotating magnetic field in the stator. The rotor follows this rotating field and rotates. Thus, the position of the shaft is determined by the Hall effect sensors. Circuit diagram DC supply battery electronic controller ESC speed controller potentiometer Hall effect sensor H1 H2 H3 three phase inverter inside ESC VUW BLDC motor three phase stator Hall effect sensor position 120 अंश apart sensor are placed 120 अंश electrical apart H1 0 अंश H2 120 अंश H3 240 अंश ब्लॉक डायग्राम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ईएससी इसे थ्री फेज इन्वर्टर सिक्स स्विचेज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर सर्किट में स्पीड कंट्रोलर इनपुट होता है फिर थ्री फेज इन्वर्टर छह स्विच में हॉल इफेक्ट सेंसर H1 H2 H3 लगा होता है The position of shaft in brushless DC motor is determined by Hall effect sensor. A brushless DC motor is an electronically commutated DC motor which does not have brushes. A brushless DC motor avoids the need for a commutator
and brushes by having its permanent magnets in the rotor. देखिए, rotation of the rotor is maintained by detecting the position of the rotor magnetic poles and switching the electric current flow through the coils accordingly. For this reason, a brushless DC motor requires a driver and electronic drive circuit. The detection of rotor shaft position is done using a Hall effect sensor or other magnetic sensor. Hall effect sensor are uses the Hall effect to determine magnetic field strength. By converting this into an electrical signal, the driver is able to detect the position of the permanent magnet, the orientation of its north and south poles, and switches the electric current flow through its coil in such a way that keeps the motor shaft rotating. Stability factor are defined as the rate of change of collector current with respect to the collector base leakage current, keeping both the base current and the current gain beta constant. Stability factor in transistor. The stability factor is a measure of how sensitive the collector current IC is to variation in the collector base leakage current ICB ohm. देखिए, it indicates the stability of the transistor's operating point, quotient point, or Q point under bearing condition. A higher value of S indicates that the collector current is more sensitive to variation in leakage current, which can lead to instability. स्टेबिलिटी फैक्टर को आसान भाषा में समझे। मान लो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चल रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो लीकेज करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर हीट होकर खराब भी हो सकता है। अगर सर्किट ऐसा हो कि करंट ज़्यादा न बदले, सर्किट स्टेबल है, स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छा है। देखिए, स्टेबिलिटी फैक्टर मीनिंग, देखिए यस बराबर डेल्टा आई सी बटा के डेल्टा आई सी बी ओ, मतलब लीकेज करंट चेंज होने पर कलेक्टर करंट में कितना बदलाव होता है। इस पॉइंट को याद रखें। ए हायर वैल्यू ऑफ एस इंडिकेट्स दैट द कलेक्टर करंट इज मोर सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन लीकेज करंट which can lead to instability. In fixed bias configuration, the base of the transistor is biasing a single resistor RB connected to the DC supply VCC. It is simplest biasing method। देखिए, जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे RB 470 किलो ओम, देखिए बेस, और देखिए RC 2.2 किलो ओम सी, और देखिए अमीटर के बीच में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है VCC बैटरी का, नेगेटिव अर्थ होगा। प्रैक्टिकल सेटअप 12 वोल्ट, देखिए RB BC 547 RC। प्रैक्टिकल फिक्स्ड बायस सर्किट यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर BC 547 VCC DC सप्लाई 12 वोल्ट, RB 470 किलो ओम, RC 2.2 किलो ओम, ट्रांजिस्टर output taken from collector and ammeter. Working, RB provides base current IB from VCC। अब देखिए IB flows into base and control collector current IC। IC flow from collector to emitter through RC। Output voltage is taken across RC।
देखिए करंट फ्लो बेस करंट IB फ्लोज फ्रॉम BCC थ्रू RB एंड इंटर्स द बेस। दूसरा कलेक्टर करंट IC फ्लोज फ्रॉम BCC थ्रू RC कलेक्टर टू एमीटर। देखिए कलेक्टर से एमीटर के क्रॉस फ्लो कर रहा है। एमीटर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। एमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड है। VO इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RC। देखिए जो ये RC है वो इसके अक्रॉस का जो रजिस्टेंस हुआ है VO के अक्रॉस का, इसी को यहाँ पे बनाया जाता है दिखाने के लिए। करंट फ्लो देखिए VCC से IB करंट फ्लो कर रही है और यहाँ से देखिए IC करंट फ्लो हो रही है। की पॉइंट्स इट इज simplest biasing method. Only one resistor RB is used for biasing. Stability is poor, highly affected by temperature and beta variation. Q point is not stable, not preferred in practical amplifiers. Formulas base current IB बराबर VCC माइनस VBE बटे के RB। कलेक्टर करंट IC बराबर बीटा इंटू IB। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE बराबर VCC माइनस IC/RC। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RC बराबर V0 बराबर IC इंटू RC। देखिए यहाँ पे IB को निकाला गया है, इसके अंदर जो है कि KVL लगाकर, तो VCC माइनस जो है कि VBE और दूसरे इसमें रेजिस्टेंस जो है RB से भाग कर दिया गया है। अब देखिए कलेक्टर करंट में इस प्रकार जो है कि KVL लगाएंगे। ये कलेक्टर करंट जो होगा तो वह बीटा इंटू IB होगा, क्योंकि बीटा जो है कि गेन है। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE बराबर VCC माइनस IC/RC। देखिए यहाँ पे इस ब्रांच में जो है कि KVL लगाया गया है, तो VCC माइनस जो RC की तरह जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको घटा देंगे तो आ जाएगा VCE का मान। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RC V0 बराबर IC/RC। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। Circuit is simple and easy to understand. Uses minimum number of components. Easy to construct and low। देखिए डिसएडवांटेज। फिक्स्ड बायस में कलेक्टर करंट इक्वेशन, ट्रांजिस्टर इक्वेशन IC बराबर बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। IC कलेक्टर करंट, IB बेस करंट, ICBO लीकेज करंट, बीटा करंट गेन। इस इक्वेशन को ICBO के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा S बराबर 1 प्लस बीटा। इसका मतलब मान लो बीटा बराबर 100 तो स्टेबिलिटी फैक्टर बराबर 101, यानी लीकेज करंट थोड़ा सा बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। इसीलिए फिक्स्ड बायस बहुत अनस्टेबल होता है। आसान भाषा में सब समझो, फिक्स्ड बायस में कोई फीडबैक नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ा, लीकेज करंट बढ़ी, कलेक्टर करंट बहुत तेज़ी से बढ़ गई, इसलिए ट्रांजिस्टर गर्म होकर खराब भी हो सकता है। फिक्स्ड बायस का स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर 1 प्लस बीटा सबसे ज़्यादा। स्टेबिलिटी अच्छी कैसे करते हैं, एमीटर रजिस्टर जोड़ते हैं, नेगेटिव फीडबैक मिलता है, फिर स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर बायस ज़्यादा यूज होता है। देखिए इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में ICBO के, ये तो कांस्टेंट है तो शून्य हो जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस बीटा आ जाएगा। एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन
Base is biased from VCC through resistor RB and an emitter resistor RE is connected to ground. This resistor provides negative feedback and improves stability. Practical setup देखिए, सर्किट डायग्राम VCC 12 वोल्ट देखिए बी को आरबी के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। और देखिए देखिए यहाँ पे देखिए VCC को सी के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए अमीटर को ग्राउंड किया गया है। तो वर्किंग आरबी प्रोवाइड्स base current IB from VCC. IB flows into base. IC flows from collector to emitter. IC flows from collector to emitter through RC. देखिए यहाँ पे IC फ्लो कर रही है। IE फ्लो थ्रू RE। देखिए यहाँ पे IE जो है कि फ्लो कर रही है RE के माध्यम से ग्राउंड में। आउटपुट वोल्टेज V0 इज टेकन अक्रॉस RC। RC के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त किया जा रहा है। कलेक्टर और एमिटर के बीच में देखिए RE प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी। करंट फ्लो collector IC flow from VCC through RC collector then emitter current IE flow from emitter through IE ground output voltage V0 taken across RC। important फार्मूला बेस करंट के लिए VCC माइनस VBE बटे के RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा टोटल KVL लगाया गया है। कलेक्टर करंट IC बराबर बीटा इंटू IB। फिर देखिए एमीटर करंट IE बराबर बीटा प्लस 1 कोष्टक में इंटू IB। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE बराबर VCC माइनस IC RC माइनस IE RE। फिर देखिए आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RC V0 IC इंटू RC। स्टेबिलिटी फैक्टर एस बराबर आई डेल्टा IC बटा के डेल्टा ICBO। अब देखिए फार एमीटर बायस देखिए जब इसका एस्पेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे IC को तो देखिए यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला निकल जाएगा। देखिए सिंस RE इज डिनोमिनेटर देखिए RE इज डिनोमिनेटर S is reduced so stability improves। पांचवा Q point क्वोशेंट पॉइंट Q point is the DC operating point ICO VCO in emitter bias RE provides negative feedback if IC increases voltage across RE increases this reduces VBE and IB which reduces IC hence Q point becomes more stable। Q point advantage better stability than fixed bias, negative feedback through RE, less affected by temperature and beta variation. Q point is more stable. Disadvantage more component than fixed bias, power loss in RE, gain is lower than fixed bias। देखिए इसमें RE जो होता है एमिटर रेजिस्टेंस सर्किट को स्टेबल बनाता है। RE नेगेटिव फीडबैक देता है। टेम्परेचर इफेक्ट कम होता है। Q पॉइंट स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाता है। वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है?
ट्रांजिस्टर बायसिंग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रैक्टिकल मेथड है। इसमें दो रजिस्टर R1 R2 एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर बायस रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सर्किट बहुत स्टेबल होता है। क्यू पॉइंट स्टेबल रखता है, टेम्परेचर इफेक्ट कम करता है, इसलिए प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में यही यूज होता है। In voltage divider bias, the bias is base is biased using a potential divider network R1 and R2. It provides excellent stability and is most widely used biasing method in practical amplifier circuit. Circuit diagram. Practical setup. देखिए VCC 12 वोल्ट, R1 100 किलो ओम, RC 2.2 किलो ओम, R2 22 किलो ओम से ग्राउंड किया गया है बेस को। इमीटर RE 1 किलो ओम ग्राउंड किया गया है। आउटपुट देखिए वर्किंग working R1 and R2 form a voltage divider and provides DC voltage to the base. This voltage sets the base current IV. IC flow from collector to emitter through RC. IE flow through RE to ground. Output voltage V0 is taken across RC collector emitter. RE provides negative feedback, making the circuit highly stable. Current flow. R1 and R2 set a fixed base voltage VB. दूसरा base current IB flow into the base. तीसरा collector current IC flow from VCC through RC to collector. Emitter current IE flow through RE to ground. Output voltage VE is across RC. V0 is across RC. Important formula voltage at base VB बराबर VCC गुणे के R2 बटा के R1 प्लस R2। बेस करंट IB बराबर VTH माइनस VBE बटे के RTH प्लस बीटा प्लस 1 कोष्टक में इंटू RE। कलेक्टर करंट IC बराबर बीटा इंटू IB। एमिटर करंट IE बराबर कोष्टक में बीटा प्लस 1 इंटू IB। अब देखिए VTH बराबर VCC R2 बटे के R1 प्लस R2। RTH बराबर R1 R2 बटे के R1 प्लस R2। स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर बीटा प्लस 1 बटा के 1 प्लस RTH कोष्टक में बीटा प्लस 1 इंटू RE। देखिए एडवांटेज एक्सलेंट स्टेबिलिटी, लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड बीटा वेरिएशन, बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी, widely used in practical amplifier, good DC and AC performance। क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि RE नेगेटिव फीडबैक देता है। अगर करंट बढ़ती है VE बढ़ता है, VBE घटता है, ट्रांजिस्टर करंट खुद कम कर देता है, इसीलिए क्यू पॉइंट स्टेबल रहता है। Feedback bias. Collector to base bias. In feedback bias, base is biased by taking feedback from collector through a resistor RB। देखिए प्रैक्टिकल सेटअप, देखिए सर्किट डायग्राम। प्लस VCC 12 वोल्ट, RC 2.2 किलो ओम, देखिए RB 470 किलो ओम जो कि C से कनेक्ट, C और B के क्रॉस कनेक्ट है। अमीटर देखिए VO आउटपुट C और E के बीच में। देखिए वर्किंग IB is obtained from collector using RB। If IC increases, voltage drop across RC increases, collector voltage VC decreases, reduced VC reduces,
IB through RB. Hence, IC reduces. This is negative feedback. Therefore, circuit becomes more stable than fixed bias. Current flow. Collector current IC flow from VCC through RC and into collector. दूसरा part of collector voltage is feedback to base through RB. तीसरा base current IB flows from collector to base through RB. चौथा emitter current I flow from emitter to ground. पांचवा आउटपुट वोल्टेज VO is taken across RC ब्रैकेट कलेक्टर और एमिटर के बीच में. देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला IC बराबर बीटा इंटू IB. IC बराबर बीटा इंटू IB. देखिए एडवांटेज मोर स्टेबल देन फिक्स्ड बायस, uses negative feedback from collector, simple and easy to design, better Q point stability, less affected by temperature changes. Negative feedback explanation. If IC increases, voltage drop across RC increases. DC collector voltage decreases. IB through RB decreases. Hence IC decreases. This is negative feedback. IC decreases, voltage drop across RC decreases. DC increases. IB increases. Hence IC increases. Circuit automatically opposes the change. Increase stability. Hunting occur in both synchronous motor and synchronous generator. Fluorescent lamps should be used on high frequency signal for better performance. A fluorescent lamp is low pressure mercury vapor gas discharge lamp that uses fluorescence to produce visible light. A fluorescent lamp converts electrical energy into useful light much more efficiently than an incandescent lamp. The typically luminous efficiency of fluorescent lighting system is 50 से 100 lumens per watt, whereas the luminous efficiency of an incandescent bulb may only be 16 lumens per watt. A characteristics of fluorescent lamp is that their efficiency increases with frequency, increasing the frequency of operation from that of the normal main supply of 50 Hz to typically 30 kHz improves lamp efficiency by approximately 10%. Phantom loading for testing of energy meters is used to reduce power loss during loading. Phantom loading is used to test the wattmeter and energy meter. The pressure coil is supplied from a voltage source. Power is negligible and the current coil is supplied from the another circuit operating at low voltage but at the required current. So watt per energy meter see rated voltage and rated current but the power used for testing is very low. This is an indirect way of the load test. Direct loading require rated voltage and current and so power is large. Testing at various power factors is also easy in phantom loading. It requires only a phase shift transformer to shift the phase of voltage with respect to current. The power required is less depending on voltage required to send rated current, even 5 to 10% under phantom loading. देखिए फ्लोरोसेंट लैंप. फैंटम लोडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर्स. फैंटम लोडिंग का मतलब टेस्ट के समय मीटर पर ऐसा कृत्रिम लोड देना जिससे मीटर पर सही करंट और वोल्टेज आए लेकिन असली पावर यूज न हो. देखिए टू आइसोलेट द करंट एंड पोटेंशियल सर्किट. फैंटम लोड करंट और वोल्टेज सर्किट को अलग
रखता है। देखिए सप्लाई करंट सर्किट, पोटेंशियल सर्किट। देखिए दूसरा, टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग लोडिंग। फैंटम लोड से टेस्ट के दौरान कम पावर की खपत होती है, इसलिए असली एनर्जी बर्बाद नहीं होती है। विदाउट फैंटम लोडिंग हाई पावर लॉस, विथ फैंटम लोडिंग लो पावर लॉस। तीसरा, फार मीटर हैविंग लो करंट रेटिंग। जिन मीटर की करंट रेटिंग कम होती है उनमें सही करंट देने के लिए फैंटम लोड का उपयोग किया जाता है। इसे सप्लाई फैंटम लोड लो करंट मीटर। चौथा, टू टेस्ट मीटर हैव लार्ज करंट रेटिंग। जिन मीटर की करंट रेटिंग ज़्यादा होती है उन्हें टेस्ट करने के लिए भी फैंटम लोड की आवश्यक करंट और वोल्टेज दिया जाता है। फैंटम लोड हाई करंट मीटर। फैंटम लोड एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लोड होता है जो मीटर को सही करंट और वोल्टेज देता है पर असली पावर की खपत नहीं करता। इससे टेस्टिंग सटीक, सुरक्षित और किफायती होती है। देखिए, ए ट्रांजिस्टर बेस रीजन इज मच थिनर एज कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर। देखिए सब स्टेशन, फीडर, फीडर, फीडर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, 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 डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विसमैन, सर्विसमैन, सर्विसमैन्स। फीडर आर द conductor which have large current carrying capacity. A feeder is a conductor which connect the substation or localized generating station to the area where power is to be distributed. Generally, no tapping are taken from the feeder, so that the current in it remains the same throughout. Feeders connect the substation to area where power is to be finally distributed to the consumers. It feeds power to end distributor. No tapping are taken from the feeders. The feeder current always remains constant. In a transistor amplifier, which capacitors are generally used electrolytic. In transistor amplifier, an electrolytic capacitor is generally used because it gives better DC stability. The input and the external capacitor are used to block the DC supply and bypass AC components. The emitter bypass capacitor is used to increase the AC gain of the amplifier by shunting the emitter resistance for AC. A basic transistor amplifier circuit is shown. देखिए थर्मल पावर प्लांट का ऑल सेटअप। कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट। देखिए बॉयलर, बॉयलर में जाता है। फिर देखिए एस, देखिए अब देखिए बॉयलर से यह देखिए सुपर हीटर। अब देखिए यहाँ से बॉयलर से देखिए जो पानी है वह वाल्व के माध्यम से देखिए टरबाइन पे भाप जा रही है। देखिए यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक्साइटर लगा हुआ है। फिर देखिए ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ है। फिर सर्किट ब्रेकर, फिर देखिए आइसोलेटर लगा हुआ है, बस बार लगा हुआ है। और देखिए सुपर हीटर से देखिए यहाँ से बॉयलर से हॉट गैस देखिए जा रहा है एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के माध्यम से जो है चिमनी में भेजा जा रहा है। देखिए फोर्स ड्राफ्ट फैन फ्यूल गैस को फिर देखिए इकोनोमाइजर में भेजा जा रहा है। फिर फ्यूल गैस को सुपर हीटर में भेजा जा रहा है। ये देखिए रिवर वाटर, वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर। ये देखिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप। देखिए फिर यहाँ पे देखिए कंडेंसर है। देखिए कूलिंग टावर, यहाँ कूलिंग टावर देखिए समुद्र में फिर पानी छोड़ रहा है। कंडेंसेंट एक्सट्रैक्शन पंप, फीड वाटर पंप, फीड वाटर हीटर, फीड वाटर।
एग्जॉस्ट स्टीम देखिए कंडेंसर में भेजा जा रहा है, टरबाइन से जो निकल रही है। An ideal PN diode when reverse biased behaves like which of the following? Perfect insulator की तरह। Effect of adding a multiplier to an existing voltmeter, practical setup, DC supply system, rheostat, key switch, voltmeter existing, multiplier, series resistor, connecting wires. How it work in simple word? A multiplier is a high value resistor connected in series with the existing voltmeter. When added, most of the voltage falls across the multiplier and only a small part across the voltmeter. Thus, the voltage that can be measured increases. Electromagnetic damping is in movable system on the voltmeter, so adding a multiplier does not affect the damping. देखिए conclusion, when multiplier is added to existing voltmeter for ex- extending its range, the electromagnetic damping remains unaffected. हाँ, क्योंकि जब वोल्टमीटर की रेंज बढ़ने लगती है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं, तो सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे मूविंग सिस्टम में करंट कम हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टॉर्क भी कम हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लायर इंक्रीज करंट कम, डैम्पिंग भी कम हो जाएगा। नैरो डिप्लेशन रीजन, बैटरी फॉरवर्ड बायस्ड, होल देखिए पी टाइप, फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप, देखिए नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, फॉरवर्ड बायस। When forward biased, the applied voltage V of the battery mostly drops across the depletion region and the voltage drop across the P side and the N side of the PN junction is negligible small. In forward biasing, the forward voltage opposes the potential barrier VBI. As a result, the potential barrier height is reduced and width of depletion layer decreases. As forward voltage is increased at a particular value, the depletion region becomes very much narrow, much that a large number of majority charge carrier can cross the junction. Reverse bias. Wide depletion region hole. P-type electron free electron N-type. Negative ion, positive ion. Better reverse bias. In reverse biased, more charge carrier are de- depleted, resulting in the widening of the depletion region. This increases the opposing electric field for the diffusion carriage and does not allow them to cross the junction, offering a single resistance at and in ideal case as insulator. In LC transistor oscillator and the active component used is transistor. A parallel circuit in S domain is represented as देखिए y 1/r into 1/SL into देखिए अलग से 1/S into C। वाई ऑफ एस बराबर 1/r प्लस 1/SL प्लस SC। वाई ऑफ एस बराबर देखिए SL प्लस आर प्लस एस स्क्वायर RLC/SRL। जेड ऑफ एस बराबर देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई RLC। देखिए जेड ऑफ एस बराबर S/C/के एस स्क्वायर प्लस S/RC प्लस R/LC। गिवेन जेड
अब एस बराबर 5 एस बटा के एस स्क्वायर प्लस 10.5 एस प्लस 100। देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सी बराबर 1.5 1/5 फेराड, आर बराबर 5/10.5 ओम तथा आर का मान 10 होगा। आर बटा के एल सी बराबर 100 यानी एल का मान 1/2 होगा। एम्पलीफायर वोल्टेज को करंट और पावर को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। In estimation and costing, the estimator must understand the production cost, including labor and material cost of product as well as discounts on purchases in order to work out profile. Understanding production cost in estimation and costing. In estimation and costing, it is essential for the estimator to understand production cost, including labor and material cost as well as any discount on purchase. This knowledge is crucial for several reasons, but the primary objective is to accurately determine the overall cost and profitability of a project. Here are the given options and their relevance. Retain a list. This is not the primary reason. Retaining a list may be part of record keeping, but it is not the main objective of understanding production cost. Prepare schedules. While preparing skill schedules is important, it is not directly related to understanding the detailed cost of labor, materials, and discounts. Work out profit. This is the correct reason. Understanding the production costs, including labor, material cost, and discounts, allow the estimator to calculate the total cost accurately. This, in turn, enables the calculation of profit by comparing the total cost with the selling price or revenue generated. Gain knowledge. Gaining knowledge is a broader objective and not specific to the task of estimation and costing. The knowledge gained is used to work out profit effectively. किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च होगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा यह पता करने के लिए एस्टिमेशन और कॉस्टिंग पढ़ते हैं। देखिए रिटेन ए लिस्ट मतलब सामान और खर्च की लिस्ट बनाना। प्रिपेयर शेड्यूल्स मतलब काम का समय और प्लानिंग बनाना। यह भी मेन पर्पज नहीं है, यह भी मेन पर्पज नहीं है। वर्कआउट प्रोफाइल मतलब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डिस्काउंट सब जोड़कर टोटल कॉस्ट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट पता करते हैं। यही एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मुख्य उद्देश्य है। और देखिए गेन नॉलेज माने मतलब जानकारी बढ़ाना, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेना मेन पर्पज नहीं है। आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज मेड बाय यूजिंग copper tungsten alloy. In determining the relative polarity of the two windings of a transformer, the two windings are connected in series across a voltmeter, while one of the windings is excited from a suitable voltage source. दोनों वाइंडिंग्स की रिलेटिव पोलैरिटी पता करने के लिए एक वाइंडिंग को सुटेबल एसी से एक्साइट करते हैं और दूसरी वाइंडिंग को मीटर, गैल्वेनोमीटर अथवा वोल्टमीटर से जोड़ते हैं। ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग वाला एसी वोल्टेज सोर्स 0 से 50 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर या एसी वोल्टेज कनेक्टिंग वायर्स। देखिए P1 P2 को एसी सप्लाई से जोड़े और सेकेंडरी S1 S2 गैल्वेनोमीटर से जोड़े, फिर सप्लाई ऑन करें और मीटर की रीडिंग देखें। केस 1 सेम पोलैरिटी एडिटिव। यदि P1 और S1 एक ही समय पर पॉजिटिव हों तथा P2 और S2 नेगेटिव हों, मीटर दाईं तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। निष्कर्ष P1 S1 और P2 S2 सेम पोलैरिटी में है। केस 2 अपोजिट पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव। यदि P1 और S2 एक ही समय पर
पॉजिटिव हो, P2 और S1 निगेटिव हो, मतलब मीटर बाईं तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, रीडिंग घटेगी। देखिए P1 S2 और P2 S1 अपोजिट पोलरिटी में होंगे। An instrument to be used for measurement and control should preferably have linear output and fast response. Instruments with linear output offer good accuracy and fast response is needed for measurement and control. Skin effect increases the effective resistance but reduces the effective internal reactance. The dual pair of the node and open circuit are मेश एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का डुअल, शॉर्ट सर्किट देखिए नोड का मेश होगा। इन पैरेलल RLC circuit operating at a frequency other than its resonant frequency which of the following statement is true: the total current is either leading or lagging the voltage depending on the values of RL and C. For identical silicon diodes, assuming RF to be zero, the value of ID2 in figure is D1, D2. At forward bias condition, diode should be replaced with a battery source of value equal to its barrier potential for silicon 0.7 volt circuit and the equivalent forward resistance RF at reverse bias condition. Diode should be replaced with an open circuit. For the given circuit arrangement, diode are forward bias. As the diodes are identical, half of the total source current will flow through each diode. Then देखिए IS बराबर 10 माइनस 7/3 यानी 28.18 मिली एम्पियर। और देखिए यहाँ पे जो D2 डायोड है इससे जो करंट फ्लो होगी वो 14.09 मिली एम्पियर होगी। For a single stage transistor amplifier, the collector load RC 2 kilo ohm and the input resistance Ri 1 kilo ohm. If the current gain is 50, calculate the voltage gain of the amplifier। देखिए ए भी बराबर होता है ए आई इंटू आर एल बटा के आर आई। ए भी वोल्टेज गेन, ए आई करंट गेन, आर एल लोड रेजिस्टेंस इनपुट नहीं लोड रेजिस्टेंस, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस। इसी में हल करके लगा देंगे तो आ जाएगा 50 गुणे के 2/1 यानी 100 आ जाएगा। इमेज देखिए इसका। प्रैक्टिकल सेटअप। आरबी को प्लस VCC से बेस बी पर लगाओ, आरसी को प्लस VCC से कलेक्टर सी पर लगाओ, एमीटर ई से आरई को ग्राउंड पर लगाओ और सीई को एमीटर के पैरेलल ग्राउंड पर लगाओ। इनपुट एसी सिग्नल को C1 के थ्रू बेस पर दो, आउटपुट C2 के थ्रू कलेक्टर से RL पर दो। वर्किंग स्ट्रैटेजी। एसी सिग्नल C1 के थ्रू बेस पर आता है, ट्रांजिस्टर सी कॉन्फ़िगरेशन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कलेक्टर रजिस्टर RC पर बड़ा वोल्टेज डेवलप होता है। C2 से एसी आउटपुट लोड RL पर मिलता है। एमीटर रजिस्टर RE स्टेबिलिटी के लिए है और CE एसी सिग्नल को ग्राउंड कर देता है जिससे गेन बढ़ता है। वोल्टेज गेन ए भी बराबर बीटा इंटू RC बटे के RI। क्योंकि पावर का फार्मूला हम जानते हैं V इंटू आई का कॉन्जुगेट। तो देखिए यहाँ पे I का मान 20 एंगल माइनस 45 है, तो I का कॉन्जुगेट का मान जो हो जाएगा वह 20 एंगल प्लस 45 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एपारेंट पावर टोटल पावर बराबर हो जाएगा 100 एंगल 15 गुणे के 20 एंगल 45। तो देखेंगे इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा
2000 एंगल 15 और 45 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 अंश। देखिए रिएक्टिव पावर हो जाएगा 200 गुणे के साइन 60 अंश 2000, मतलब कि आंसर आ जाएगा 1732 बार। In a parallel RC circuit, the phase difference between the applied voltage and the voltage across R and C in parallel will be 0 ones। क्योंकि देखिए पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज सभी के अक्रॉस समान ही होता है, तो एक फेज में होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी बिल द डिमांड फैक्टर भी 0.5 रेजिडुअल लोड ओवर 1 किलोवाट। देखिए डिमांड फैक्टर, द डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, देखिए डिमांड फैक्टर सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड बटे के टोटल कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। डिमांड फैक्टर फॉर वेरियस लोड, रेजिडेंशियल लोड के लिए जो कि 1 किलोवाट से ऊपर हो 0.5, रेजिडेंशियल लोड जो कि 0.25 किलोवाट से कम हो वहाँ पे डिमांड फैक्टर 0.5 से कम। मोटर लोड के लिए जो कि 10 एचपी के नीचे हो वहाँ पर डिमांड फैक्टर 0.75। और कमर्शियल लोड फॉर रेस्टोरेंट, देखिए डिमांड फैक्टर का मान 0.7 होता है। स्टेटमेंट 1, रिलक्टेंस मोटर रिलक्टेंस टॉर्क कैन अकर once a ferromagnetic object located within an exterior magnetic field, then the object can be lined up through the external magnetic field. Practical setup: stator excited ferromagnetic rotor. When current flow in stator, exterior magnetic field, rotor not aligned. Rotor experiences reluctance torque and align with the field. रोटर अलाइन विद द फील्ड दिखाता है। जब फेरोमैग्नेटिक रोटर एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वह मिनिमम रिलक्टेंस पथ के लिए फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है, यही रिलक्टेंस टार्क है। स्टेटमेंट 2, द टार्क कैन बी जनरेटेड अमंग द टू फील्ड विच twirling the object in the region of the line through the magnetic field, so the torque is used on object to provide less reluctance for the magnetic flux। Practical setup: field 1 stator 12 volt supply, field 2 rotor position, two field acting on rotor, field 1 produced by stator fixed, field 2 produced by rotor position। Result: rotor turns tools in the region of the field line to reduce reluctance. Why torque is produced? Rotor moves to a position where magnetic reluctance is minimum, easy path for flux. This movement develops torque। रोटर दो फील्ड के बीच में घूमता है और मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को चुनता है जिससे टॉर्क पैदा होता है। Which of the following is a moving iron instrument's benefit? It can be used under severe load conditions। देखिए टाइप ऑफ लोड, कनेक्टेड लोड, रेंज। टिपिकल एग्जांपल्स: डिमांड फैक्टर मोटर लोड जो कि 10 एचपी से कम हो, जो कि 7.5 किलोवाट एप्रोक्स के लमसम, जैसे स्मॉल मोटर्स, पंप, फैंस, स्मॉल मशीन टूल्स, इसका डिमांड फैक्टर 0.5 से 0.7। रेजिडेंशियल लोड, देखिए कनेक्टेड लोड रेंज 0.25 किलोवाट अथवा 250 वाट। देखिए टिपिकल एग्जाम्पल: 1 से 2 रूम हाउस लाइटनिंग, 1 से 2 फैंस स्मॉल अप्लायंस में। देखिए डिमांड फैक्टर 0.3 से 0.5। कमर्शियल लोड फॉर रेस्टोरेंट, लाइटिंग, फैंस, किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन के लिए 0.6 से 0.8, यूज 0.5। रेजिडेंशियल लोड बोले तो 1 किलोवाट। देखिए कनेक्टेड लोड 1 किलोवाट से ज़्यादा। लार्ज हाउस, फ्लैट,
गीजर एसी मल्टीपल अप्लायंस डिमांड फैक्टर 0.4 से 0.6। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट शॉप्स ऑफिसेस लाइटिंग फैंस कंप्यूटर्स ऑफिस इक्विपमेंट डिमांड फैक्टर 0.6 से 0.8। यूज 0.5। इंडस्ट्रियल लोड देखिए मोटर मशीन बिल्डिंग सेट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिमांड फैक्टर 0.7 से 0.9। स्ट्रीट लाइटनिंग स्ट्रीट लाइट एरिया लाइटिंग डिमांड फैक्टर 0.8 से 1। पब्लिक यूटिलिटी बोले तो लिफ्ट वाटर सप्लाई हॉस्पिटल स्कूल्स लिफ्ट वाटर पंप हॉस्पिटल इक्विपमेंट स्कूल्स डिमांड फैक्टर 0.6 से 0.8। यूज 0.5। फॉर ऑल द एबव गिवन लोड्स द डिमांड फैक्टर केडी बराबर 0.5। Shackle type insulator are used to insulate the conductor from the pole or cross arm। स्ट्रेट एंड डेड एंड हाई वोल्टेज के लिए used at the end of the line where tension is high with stand high voltage 11 किलोवोल्ट 22 किलोवोल्ट 33 किलोवोल्ट। स्ट्रेट एंड टर्निंग एंड हाई वोल्टेज used at the turning points of the line with stand high voltage 11 किलोवोल्ट 22 किलोवोल्ट 33 किलोवोल्ट। डेड एंड ओनली used only at dead end terminal pole generally for low medium voltage। turning end dead end low voltage used at turning as well as dead end used in low voltage lines up to 1 kilowatt 1 kilovolt। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर डंपिंग चेंबर एयर डंपिंग यूज किया जाता है। कॉइल वाइंडिंग बैलेंस वेट मूविंग आयरन कंट्रोल वेट। It works on the principle that the iron placed near the magnet attracts it। The force of attraction depends on the strength of the magnetic field। The magnetic field induced by electromagnet whose strength depends on the magnitude of the current that passes through it। Characteristics of EMI instrument non-uniform controlling torque is provided by spring control। The damping torque is provided by air friction damping। एडवांटेज एसी डीसी दोनों पर काम करता है। लेस फ्रिक्शनल एरर आता है। इट कैन बी यूज्ड अंडर सीवियर ओवरलोड कंडीशन। डिसएडवांटेज it cannot be used at high frequency due to saturation of magnetic core। Some serious error occurs in instruments because of the hysteresis frequency and electromagnetic field। In the MI instrument, the deflection torque is directly proportional to the square of the current। Because of this, the waveform error occurs in the instrument। Three-phase system is called balanced when it consists of positive sequence current only। सिर्फ पॉजिटिव करंट सीक्वेंस होगा उसमें। For balanced system, only positive sequence components of the voltage and current are present। For an unbalanced system, positive, negative and zero sequence component of voltage and current are present। Positive sequence, negative sequence, zero sequence। If magnitude of all three phases is equal and phase displacement between all three phases is equal to 120 degree, then the system is said to be balanced, otherwise unbalanced। Which of the following losses is least significant while calculating the efficiency of a DC machine? Mechanical loss। A 250 volt moving iron voltmeter takes a current of 0.05 ampere when connected to a 250 volt DC supply। The coil has an inductance of 1 Henry
What will be the reading on the meter when connected to a 250 volt 100 Hz supply? Assume impedance at 100 Hz to be 6000 ओम। सबसे पहले डीसी पर मीटर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है डीसी वोल्टेज 250 और करंट दिया है 0.05 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 5000 ओम, मतलब 5000 मीटर की कॉइल रेजिस्टेंस है, जैसा कि यहाँ पे देखिए यहाँ दिया गया है। अब एसी सप्लाई पर क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इम्पीडेंस जेड बराबर दिया है 6000 ओम। एसी में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आता है, इसलिए टोटल अपोजिशन बराबर इम्पीडेंस जेड। देखिए मीटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जा रहा है, जिसका कि टोटल इम्पीडेंस 6000 ओम है। और देखिए वोल्टेज सप्लाई 250 है, तो 250 में 6000 का भाग लगा दिया, यानी 0.4167 एम्पियर। एसी करंट कम हो गया क्योंकि इम्पीडेंस बढ़ गया, मतलब कि डीसी में कुछ अलग करंट जा रही थी तथा एसी में अब कुछ अलग जाएगी। देखिए मीटर रीडिंग मूविंग आयरन वोल्टमीटर करंट पर डिपेंड करता है, मतलब डीसी पर 0.05 एम्पियर पर 250 वोल्ट दिखाता था, अब एसी पर करंट केवल 0.0167 है, इसलिए रीडिंग भी प्रोपोर्शनली कम होगी। तो देखिए जो एसी पर रीडिंग आएगा वह चूंकि 0.05 एम्पियर को 250 दिखा रहा था, तो 0.04167 पर एकिक नियम के अनुसार 208.33 रीडिंग दिखाएगा, मतलब कि एसी पर 250 वोल्ट से कम रीडिंग आएगा। देखिए इसका सेटअप देखिए, गिवन डाटा। स्टेप 1 डीसी पर मीटर की रेजिस्टेंस निकाला गया है, देखिए यहाँ पे 5000 ओम आया है। स्टेप 2 एसी 100 वोल्टेज पर करंट निकाले हैं, तो देखिए इतना करंट आ रहा है। अब देखिए स्टेप 3 रीडिंग निकाले प्रोपोर्शनल मेथड से। समझने का सबसे आसान तरीका, डीसी पर करंट 0.05 एम्पियर, रीडिंग 250 वोल्ट। एसी पर इम्पीडेंस ज़्यादा 6000 ओम, तो करंट कम हो गया, इसीलिए मीटर की रीडिंग कम हो गई। A series RLC circuit have R बराबर 5 ओम, L बराबर 400 हेनरी and C बराबर 4 फैराड is fed from 400 एंगल 0 volt supply, then the voltage across the capacitor at resonance will be। देखिए सीरीज RLC में रेजोनेंस का फ्रिक्वेंसी F बराबर होता है 1/2 पाई खरड़ी में LC, और देखिए XC बराबर होता है 2 पाई F इंटू सी होता है, 1/2 पाई F इंटू सी होता है। अब देखिए F की जगह पे इसी पूरे मान को रख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 1/2 पाई कड़ी में LC इंटू यहाँ पे सी रहेगा, इससे कट जाएगा। अब देखिए यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से XC बराबर हो जाएगा 1/2 यानी कड़ी में L/के कड़ी में C, बोले तो यहाँ से हो जाएगा XC बराबर कड़ी में 400/4, यानी कि XC बराबर आ जाएगा 10। और देखिए जो रेजोनेंस की अवस्था में XL का मान XC के बराबर होता है, अब दोनों अपना एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं, तो देखिए इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट हो जाएगा 400/5 यानी कि 80 एम्पियर। तो देखिए कैपेसिटर के एकरास वोल्टेज रहेगा 10 गुणे के 80 यानी कि 800। 4 सही 1/2 मान वाले अंकीय वोल्टता मापी की मदद से सबसे बड़ा संभावित पाठ्यांक क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए 4 से 1/2 अंक वाला वोल्ट मीटर, मतलब इसमें 4 ठो डिजिट होगा प्लस आधा डिजिट होगा।
हाफ डिजिट सिर्फ 0 या 1 दिखा सकता है, इसलिए मैक्सिमम डिस्प्ले होगा 1999। 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 ठो 9 लिख देंगे। और देखिए अगर मिनिमम लिखना हो तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 99, नहीं नहीं, अगर छोटी वैल्यू पूछे तो यहाँ पर 0, 8, 5, 4, 3 लिख देंगे। फुल डिजिट क्या होता है? फुल डिजिट सभी नंबर्स दिखा सकते हैं। मतलब एक फुल डिजिट के पास 10 वैल्यू होती हैं 0 से 9। अगर डिस्प्ले में फुल डिजिट है तो 7 भी आ सकता है। हाफ डिजिट क्या होता है? हाफ डिजिट पूरा डिजिट नहीं दिखा सकता, या सिर्फ 0 या 1 दिखा सकता है, बस यही दो वैल्यू। हाफ डिजिट कभी भी ये सब नहीं दिखाती हैं। देखिए 4.5 डिजिट मीटर में 5 डिजिट होती हैं। एक हाफ डिजिट सिर्फ 0 या 1 दिखाता है और 4 फुल डिजिट 0 से 9 को दिखाता है। जैसे हाफ डिजिट यहाँ पे 1 अथवा 0 दिखाएगा, और देखिए यहाँ पे 4 ठो फुल डिजिट 0 से 9 को दिखाता है। आगे पढ़े हैं, मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। इस सर्किट को देखिए इस ब्रांच में के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। A voltage controlled capacitor semiconductor device is usually operated in reverse biased mode. The device associated with voltage controlled capacitance is a varactor diode. Varactor diode, it is represented by a symbol of diode terminated in the variable capacitor as shown below. Overall 3D diagram: reservoir, penstock, surge tank, generator, transformer, powerhouse, turbine. देखिए फ्लो एनर्जी: रिजर्वर, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस। रिजर्वर पोटेंशियल एनर्जी, पेनस्टॉक काइनेटिक, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर इलेक्ट्रिकल, ट्रांसफार्मर पावर हाउस।